तो क्या क्या गया था, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट का वादा करके गए? हाँ 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट वो नहीं आया। कि जब हम रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं, आपके पास बॉडी आई हुई है 2 दिन पहले, तो आपको बताना चाहिए ना कि कहीं आपका ही बच्चा तो नहीं है। 24 को रिपोर्ट हाँ जी, 24 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई है और बच्चे को ढूंढा भी हमने ही है, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अंकल जी, आपने बॉडी को देखा होगा तो कोई लगता है चोट के निशान थे शरीर पर? नहीं, उसके चोट के निशान कोई नहीं थे। बच्चा नशा करता हो या ना करता हो, लेकिन जो उसके साथ हुआ सिर्फ हमें वो देखना है। अगर करता होगा तो हमें खुद को लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा अपनी ही गलती से हुआ है। अगर कोई और करवा रहा है तो हमें पता चलेगा उसके साथ में कौन है। बस मुझे ये चाहिए। जितना डिले होएगा उतना ही मामला ठंडा होएगा और वो वही कर रहे हैं, डिले पे डिले करे जा रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ, घर से निकला था वापस लौट कर आने का वादा करके, पर खबर आई मौत की। कब तक इसी तरीके से गुमशुदगी के मामले जो हैं मौत में बदलते रहेंगे? नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम उस परिवार से रूबरू कराएंगे जिस माँ ने अपना बेटा खोया। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई पर इस बीच मौत की खबर आई। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरीके से ये पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख देता है। आंटी जी, क्या नाम था आपके बेटे का? प्रशांत। घर में उसे प्रिंस कहते थे। प्रिंस कहते थे। उम्र कितनी थी? 26 साल। 26 साल। कब मिसिंग हुआ था? संडे की शाम 5:30 बजे। क्या बोल कर लौट घर गए? बाहर गए? मैं थी नहीं, मेरी दोनों बेटियां थी। मैं ड्यूटी पे गई थी। आप ड्यूटी करते हैं? तो क्या क्या गया था, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट का वादा करके गए? हाँ 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट वो नहीं आया। उसे जब मैंने देखा तो बॉडी देखी उसकी। कितने आपने पुलिस में कंप्लेन कितनी देर में कराई? पुलिस ने कितनी? 24 घंटे बाद मैं गई थी। मेरा बेटा संडे से मिसिंग था तो मैं 24 घंटे का इंतजार करने के बाद मैं मंगलवार को गई। मैंने बोला उससे पहले आप थाने में गए थे 24 घंटे होने से? नहीं गई। तो उसी टाइम गई। तो मंगलवार को मैंने रिपोर्ट लिखवाई तो एक मैडम थी रेखा, उन्होंने कहा कि अभी आप बैठो, अभी रिपोर्ट लिख देंगे। तो 1 घंटे बाद मेरी रिपोर्ट लिखी। मैंने अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाई, ले भी की गई थी। उन्होंने मेरे बच्चे की फ़ोटो भी नहीं देखी थी। उन्होंने मुझे लेटर सा दे दिया कि ये नंबर पे कांटेक्ट करते रहना, आपके बच्चे का पता चल जाएगा तो बच्चे को थाने में लेकर आना, FIR कटवा भी जाएगी। जिसमें कि वो बॉडी मेरे लड़के की थाने पहुंच भी गई थी। उन्होंने तब भी नहीं बताया कि हाँ एक कल बॉडी आई है, देख लो, शायद वो आप ही के बच्चे की हो। मैं वापस अपने घर आ गई। हमने जो हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो हमने लगभग 4 या 4:30 टाइम, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसके हमने कॉल किया उनको। तो उन्होंने कहा कि जी मैं थाने में नहीं हूँ, कोर्ट के थाने से बाहर हूँ, कुछ कोर्ट में काम था मेरा, अब मैं थाने में जाऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको इस बच्चे के बारे में। तो उन्होंने नहीं बताया जब तक कोई 2-3 घंटे बाद कोई कॉल नहीं आया। मेरी छोटी वाली बेटी ने अपने वाईफाई वाले को बोला कि भैया मेरा भाई ना 3 दिन से मिसिंग है, अगर आपको कहीं दिखाई दे तो बताना। तो उसने कहा कि संडे को मिसिंग है तो एक होली चौक पर बॉडी मिली है, जाके तुम देख लो। लड़का पतला सा बता रहे हैं, चश्मा लगाए बता रहे हैं, तो शायद वो हो। ये रोने लग गई, कह रही मम्मी ऐसे ऐसे भाई बोल रहे हैं वहाँ बॉडी। मैंने कहा नहीं वो प्रिंस नहीं होगा। तो हम जब गए, हम उस पार्क में गए देखने के लिए फटाफट से कि शायद, हमने सोचा शायद पड़ी है, उधर पड़ी है। तो हम वहाँ पर गए तो वहाँ बॉडी नहीं थी। कोई कह रहा था पड़ी है, कोई कह रहा नहीं है। मुझे एक रास्ते में पुलिस वाले मिले भैया, मैंने उनको बोला कि भैया यहाँ कोई बॉडी है मिली थी? कह रहे हाँ वो थाने हैं, आप जा कर के थाने चले जाओ। तो मैंने फ़ोटो दिखाई अपने बेटे की, तो उन्होंने कहा जाके आप वहाँ पता कर लो। मेरे भाई भाभी, मेरे जीजा दीदी, हम सब थे। हम वहाँ थाने में गए। थाने में उन्होंने हमसे ही, पुलिस वाले ने हमसे ही उल्टा जवाब करा कि आपका बेटा 2 दिन से मिसिंग है, आप कहाँ सो रहे थे? मैंने कहा सर 24 घंटे के बाद तो FIR लिखी जाती है, मैं 24 घंटे का इंतज़ार कर रही थी और इस 2 घंटे के अंदर हमने बहुत जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ हमें लगता कि हाँ वहाँ मिलेगा, पर वो कहीं नहीं मिला। तो तब हम यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने फिर मेरे बेटे की बॉडी की फ़ोटो दिखाई, वो मेरा बेटा ही था। दीनदयाल में हाँ जी। बॉडी जो बता रहे हैं पार्क में थी, क्या अक्सर उस पार्क में आपके बेटे का आना जाना रहता? मुझे नहीं पता मैम, सच में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाता था, कहाँ आता था, मुझे सच में नहीं पता। घर पे से अक्सर जाया करता था वो? हाँ कभी जाता था, आ जाता था, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, पर वो आ जाता था। आपने कभी पूछा नहीं बेटा कहाँ जा? वो कहता था कि मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे रोक टोक मत किया करो।
तो मैं कभी उससे पूछती नहीं थी। मैं ठीक है, आ जाता है, ठीक है, घर में है, ठीक है। कभी मैं उसको नहीं कुछ ऐसा कहती, ना मुझे कभी उसमें ऐसा लगा कि ये ऐसा कुछ बात है या क्या है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। तो क्या लगता है कि अगर समय रहते तलाश की जाती तो आपका हाँ, बेटा अगर समय रहते तलाश की जाती, जैसे कि संडे की, जैसे बताते हैं कि संडे की रात को ही इसकी डेथ होगी, तो रात को भी शोर मच सकता था, बॉडी आ सकती थी, पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं। आपको किसने बोला था कि 24 घंटे बाद ही रिपोर्ट लिखवाना? मेरे अपने आप से मैंने सुना था से कि एक मतलब लोगों हाँ, के द्वारा हाँ, सुना है। मैंने सुना था कि 24 घंटे बाद एफआईआर लिखाई जाती है, तो इसलिए लिखवाई मैं तो जाती, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ, पर कहीं ना कहीं एक बार हो शायद थाने हाँ, जाते शायद अब मैं कभी कभी ये सोचती शायद मैं पहले चली जाती, शायद कुछ हो जाता, पता नहीं अब। तो आपको बता दें ये एक वापस लौटने की उम्मीद तो टूटी ही टूटी। एक परिवार का दर्द आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक परिवार का इकलौता जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। और ये पहला मामला नहीं है जहाँ पर कब कोई गुमशुदा जो है गुमशुदा जो है उसकी डेड बॉडी की खबर घर पर आई हो। ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ इस परिवार के साथ, और ऐसे तमाम केस जो है राजधानी दिल्ली में पहले भी आपने ज़रूर सुने होंगे। पर कहीं ना कहीं सिस्टम की पोल खोलता है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम जो है लचर हो चुका है, या कह सकते हैं पूरा जर्जर अवस्था में है, जहां पर 24 घंटे का इंतज़ार किया जाता है कि किसी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई जाएगी। अगर हम समय रहते, जैसे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति नहीं मिल रहा है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, या फिर उसके दोस्तों के पास या आसपास जहाँ में उसके होने की संभावना हो, नहीं पता चलता। अगर हम समय रहते पुलिस को सूचना दें और पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल करे, तो ऐसे हादसों से, ऐसी घटनाओं से हम बच सकते हैं। पर यहाँ देखिए कि मंजर कुछ और ही है, जहाँ रिपोर्ट परिवार के द्वारा 24 घंटे के द्वारा लिखवाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सुना कि 24 घंटे के बाद ही जो है मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। आप ताई जी हैं, आप उस दिन इसी जिस दिन ये मिसिंग हुआ था घर में क्या माहौल था? कोई और कोई जैसे लगता है कि बच्चा किसी सदमे में था, कुछ नहीं जी, हंस खुश थे, खूब अच्छे बच्चे खेल रहे थे, खुश थे अच्छे से। मैं आराम से कई घंटे यहाँ पर बैठ के गई हूँ, उससे एक दिन पहले भी आके गई हूँ। आना जाना हमारा लगा रहता है क्योंकि हम पास में ही रहते हैं, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। बच्चा बहुत अच्छा था, कभी किसी से तू नहीं कहता था, ना उसकी किसी से दुश्मनाई है ना कुछ है। जो भी देखता था उस बच्चे को कहता था बहुत अच्छा, बहुत शरीफ बच्चा है। क्या क्या जैसे बॉडी रिकवर हुई तो कोई उसके शरीर पे कोई चोटों के निशान, कोई कुछ? बॉडी हमें नहीं दिखाई गई, बॉडी आपको नहीं, बॉडी मुझे नहीं दिखाई गई। मैंने बहुत बोला मुझे मेरे बच्चे को दिखा दो, मेरे बच्चों को दिखा दो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाया गया? कहते हैं हमें जानने का तो अधिकार था कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। मुझे नहीं दिखाई गई, बाकी जेंट्सों ने देखी होगी, देखी, पर मैंने बॉडी नहीं देखी। और पुलिस की एक लापरवाही ये भी है कि जब हम रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं, आपके पास बॉडी आई हुई है 2 दिन पहले, तो आपको बताना चाहिए ना कि कहीं आपका ही बच्चा तो नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा जिक्र ही नहीं करा, और अभी तक भी कोई वो नहीं है, कार्रवाई हो रही, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम बस अपने बच्चे के लिए इतना चाहते हैं कि उसके साथ हुआ क्या और कौन था लास्ट टाइम उसके साथ। कोई भी हो रिपोर्ट में, आजकल तो इतनी सुविधाएं चल रही है कि उसके अंगूठे से भी पता लगा सकते हैं, आधार कार्ड से बच्चा कहाँ का है, कहाँ का मिसिंग है। डेथ के बाद सब पता लग जाता है, पुलिस वालों को सारी इंक्वायरी होती है। पर ऐसा कुछ नहीं, रिपोर्ट माँ लिखवाने गई है तब भी नहीं बताया कि हाँ कोई बॉडी हमारे पास कल आई है, तो आप देख लो, शायद आपका बच्चा ना हो। ये कोई होता है? रिपोर्ट लिखवाने के कितने घंटे बाद आपको पता चला कि डेड बॉडी? हमें शाम को वो भी मेरी बेटी के थ्रू पता चला, वरना पुलिस के यहाँ से कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। जब हम वहाँ चले गए, हमें खुद से बॉडी को ढूंढते हुए गए कि हमें बताया गया कि वहाँ बॉडी मिली है, फिर हम खुद से गए, फिर थाने में गई कि ऐसे ऐसे बॉडी आई है, तब हमें पता चला। 8 साढ़े 8 बजे वहीं थाने में से हम बात कर रहे हैं, हमें पता है हमारा बच्चा है, और वहीं से हमें कॉल आता है कि आपके बच्चे की बॉडी मिली। मैंने कहा मैं तो थाने में ही खड़ी हूँ, आप क्या मुझे बताओगे? मुझे पता चल गया। उसके बाद हमने 2 दिन बाद, हम जिस दिन मेरे बेटे का देह संस्कार था, हम SO से मिलने गए थे, उन्होंने हमें बुलवाया था, हम मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि आपके बेटे का हमें बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन हम कुछ तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो वापस आ जाए, लेकिन हाँ हेल्प ज़रूर कर सकते हैं कि जितनी भी फ़ोटोज़ हैं हम फ़ोटोज़ चेक करवाएंगे
कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया, सारी फोटोज हम आपको दिखाएंगे। दिखाई नहीं दिखाई। कितना टाइम, ये कितने तारीख की जब मिसिंग का कंप्लेन, तारीख क्या थी उस दिन? उस दिन 22 तारीख थी। 22 तारीख। हाँ जी, और आज 31 तारीख चल रहा हाँ है। जी, 22 तारीख 22 तारीख को मिसिंग हुआ है। हाँ जी, और आप लोगों को सूचना 24 या 25 हाँ को जी, पता हाँ चली? जी, 24 हाँ। तारीख को हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। 24 को रिपोर्ट हाँ जी, 24 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई है और बच्चे को ढूंढा भी हमने ही है, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और 24 को शाम को आपको जानकारी हुई कि इस तरीके से जी ऐसे ऐसे हुआ है। जिसमें कि तरुण का इतना केस है, पुलिस सब जगह घूम रही है, तो उस पार्क में पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ दाएं बाएं पुलिस क्यों नहीं थी? और सुना है उस साइड पुलिस बूथ भी बना हुआ है। बताओ, पुलिस बूथ के होते हुए भी ऐसा हो रहा है। इतना तरुण केस उछल रहा है, इतनी मिलिट्री पुलिस पड़ी हुई है, ऐसे होते हुए तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कुछ नहीं कर रही। जाने वालों का बच्चा चला गया। हम तो सिस्टम से ये चाहते हैं, एक तो हमारे बच्चे की कार्रवाई हो, हमें पता लगे हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है और कौन था उसके साथ। और एक सिस्टम का सबसे गलत ये है कि 24 घंटे के बाद, देखो हम सुनी सुनाई नहीं, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, बच्चे गुम हो जाते हैं, जाते हैं साथ के साथ रिपोर्ट लिखवाने, वो पुलिस वाले साफ इनकार कर देते हैं, 24 घंटे इंतजार करो। 24 घंटे तो क्या, 2 घंटे बाद भी कुछ भी हो सकता है। तो सिस्टम को ये जरूर बदलना चाहिए। कोई अपने बच्चे की, आज तो देखो हमारा बेटा गया है, कल को किसी के बच्चे के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो पुलिस को ये सिस्टम जरूर बदलना चाहिए कि 24 घंटे का इंतज़ार ना करे, रिपोर्ट लिखवाने के तुरंत बाद बच्चे की तलाश करनी चाहिए। आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का है, पता नहीं, किसी का एक ही लाल हो, किसी के कोई भी नहीं होता, एक ही बच्चा होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो सिस्टम को ये ज़रूर बदलना चाहिए और हमारे बच्चे की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं है, ना कोई पुलिस पूछने आ रही है, ना कुछ क्या है। आखिर पुलिस ने क्या बताया कि क्या कारण रहा मौत का? कोई उन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो की है? कुछ नहीं कुछ बताया। नहीं बताया। नहीं, नहीं, उन्होंने कुछ तो नहीं बस बता वो रहे। रख दिए जो हमें दिखाया था कि उसने नशा किया है। हमारा बच्चा नशा वशा कुछ करता ही नहीं था, उसके पास इतने सारे इंजेक्शन रख दिए। बताओ अब हम क्या कहें? बच्चे के ना चोट के निशान है ना किसी, ऐसा लग रहा था जब हमें थाने दीनदयाल हॉस्पिटल में हम देखा तो ऐसा लग रहा जैसे सो रहा है। जो पुलिस ने पार्क में से बॉडी ली थी ना, उसकी भी फुटेज दिखाई है, तो ऐसा एकदम साफ सुथरा जैसे नहा धो के बंदा सो जाता है ना, वैसे था। नशे वाले बच्चे कोई ऐसे होते हैं। रिपोर्ट के लिए भी घर कह में रहे रहता हैं था, हाँ। कि 1 महीने बाद रिपोर्ट मिलेगी पोस्टमार्टम की। क्या, जैसे आप बता रहे हैं बच्चा आपका घर पे ही रहता था, जैसे बीमार चल रहा था, तो कभी ऐसा लगा है कि वो कभी घर पे नशा करा हो? कभी तो जब घर पे रहता है बच्चा तो ज़्यादा पेरेंट्स को पता होता है। नहीं, मैंने अकेला घर रहता था घर नहीं, हाँ अकेला रहता था, कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ ये। सिगरेट का देखा, सिगरेट पीते हुए मैंने देखा। सिगरेट पीते देखा, उसके अलावा कोई और नशा? उसके लिए भी वो अपनी मम्मी से ही पैसे लेता था, कभी किसी से पैसे भी नहीं मांगता था। जो उसे चाहिए थी जेब खर्ची अपनी मम्मी से लेता था वो। एक तो होता है बच्चा घर में ना ले रहा हो, बाहर से ले रहा हो, तो पता लग जाता है कि भाई तुम्हारे बच्चे ने हमसे पैसे लिए। उसकी वो भी आदत नहीं थी, जो उसको चाहिए था वो अपनी माँ से मांगता था। तो बताओ ऐसा बच्चा क्या करेगा? वो तो इतना कमज़ोर था, ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता था, ना कुछ कर सकता था, तो खुद ही से कमज़ोर था। अंकल जी, आपने बॉडी को देखा होगा तो कोई लगता है चोट के निशान थे शरीर पर? नहीं, उसके चोट के निशान कोई नहीं थे। कोई चोट के निशान? क्या पुलिस ने जो नशे की बात कही है, क्या वो आपको लगता है सही है? नहीं, वो नशा करता नहीं था, बस कभी कभी बीड़ी सिगरेट पीता था वो। बीड़ी सिगरेट? हाँ, और जब ये पता चला कि भाई उसके पास से वो नशे की शीशियाँ मिली है, उन्होंने बताया कि हैवी डोज लिया, वो लिया। वो लड़का कभी नशा ऐसा करता ही नहीं था वो। अगर करता तो कभी ना कभी घर पे तो पकड़ा ही जाता। हाँ, पता चल जाता। मैं कभी कोई नशा करता है, इधर सूखा वूखा नशा करता है, कोई भी नशा करता है, माँ बाप को पता चल जाता है। मगर पुलिस वाले कह रहे हैं इसने हैवी डोज ली थी। हैवी डोज ली थी या किसी ने करवाई थी, वो लड़का वहीं का वहीं पड़ा रह गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि उसके साथ कौन था। बस यही हमें प्रशासन से हमारी क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही मांग है, जब हम उन्हें बुलाया था SHO साहब ने और ACP साहब ने, तो उन्होंने ये बोला था हमको कि भाई हम जितने भी एरिया की या उस रोड के जितने भी कैमरे हैं ना, हम चेक करवाएंगे। और वो दिन, आज का दिन, अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। पूरा मतलब मामला कहीं ना कहीं दब रहा है। हाँ, हमें कोई नहीं बताया कि भैया अभी तक कोई फुटेज आई है या कुछ है, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा नशा करता हो या ना करता हो,
लेकिन जो उसके साथ हुआ सिर्फ हमें वो देखना है। अगर करता होगा तो हमें खुद को लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा अपनी ही गलती से हुआ है। अगर कोई और करवा रहा है तो हमें पता चलेगा उसके साथ में कौन है। बस मुझे ये चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। मैडम आजकल तो इतने सारे फैसिलिटीज़ है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर इसी तरह से लेट ही होता रहेगा सीसीटीवी फुटेज में तो 8 दिन के बाद सभी फुटेज डिलीट हो जाती हैं। इतना बैकअप तो किसी के कैमरे में भी नहीं होता, तो इस चीज़ को थोड़ा जल्दी लेना कहीं चाहिए। ना कहीं प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। प्रशासन को तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ जल्दी से चेक होनी चाहिए। फिर अगर डिलीट ही हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा, फिर प्रशासन की भी मेहनत वेस्ट जाएगी। और हमने भी कभी उसको नशे में नहीं देखा है इस तरह से। पड़ोसी आप यहाँ नहीं, ये मेरे यहाँ रेंट पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर हम ओनर हैं, इनकी मकान मालिक है। तो हमने भी कभी उसको नहीं देखा 1 साल के अंदर। इवन मोस्टली तो आप आंटी घर पे ही रहते होंगे। हाँ जी, 1-2 बार मैंने उनको बोला कि थोड़ा प्रिंस को काम वाम पर लगाओ, तो इन्होंने बताया कि वो वीक था और उसके पैर में ना स्क्रू वगैरह डले हुए थे, तो काफ़ी कमज़ोर था। तो ये बेचारे बहुत उससे प्यार करते थे कि कोई नहीं बहन जी, एक ही बेटा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों कर रहे हैं, जब तक हम कमा रहे हैं हम खिलाएंगे। बट ऐसा नहीं पता होता ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जो भी हुआ बस पता तो चलना चाहिए। बाकी उसको नशे में हमने भी कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। 1 साल हो गया इनको यहाँ पर रहते हुए, कभी हमने उसको नशे में नहीं देखा। इवन मैंने तो उसको कभी सिगरेट पीते भी नहीं देखा। तो पता तो चलना चाहिए एटलीस्ट कि क्या हुआ उसके साथ में। आने तो देखो आ तो सकता नहीं है, वो तो कोई भी नहीं ला सकता, पर उनको पता लग जाए तो इनकी कम से कम कुछ तो शांति मिले। जितना डिले होएगा उतना ही मामला ठंडा होएगा, और वो वही कर रहे हैं। डिले पे डिले करे जा रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा, मामला शांत होता चला जाएगा। और पुलिस वाले यही करते हैं, जितना लेट करेंगे उतना मामला शांत हो जाएगा। जैसे तरुण केस दबा दिया क्योंकि ऑलरेडी 8 दिन जी, हो गए हैं, तो फिर पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? से ज्यादा तो किसी 7-8 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, फुटेज रहती भी नहीं है। एटलीस्ट ये तो पता लग जाए कि वो यहाँ से निकला था। जैसे हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो हमने वो वीडियो सेव कर ली कि वो इधर से निकल के सीधा गया था। तो आगे भी रोड पर सरकारी कैमरे भी काफ़ी लगे हुए हैं। अगर वो कैमरा टू कैमरा चेक करेंगे तो कम से कम ये पता लग जाएगा कि वो वहाँ तक किसके पास पहुँचा। या फिर जैसे उसकी आईडी वगैरह खुली हुई है, इंस्टा वगैरह की उसकी आईडी खुली हुई देखी गई है बाद में, जब घर वालों ने चेक किया। तो देखो गवर्नमेंट तो सब कुछ रिकवर कर सकती है। आईडी उसने इंस्टाग्राम पर कोई लास्ट पोस्ट वगैरह किया है कुछ? पोस्ट कुछ नहीं है। गुमशुदगी एक आंकड़ा भर नहीं है, ये किसी परिवार की उम्मीद होती है, और जब ये उम्मीद टूटती है तो सिर्फ सवाल दर्द का नहीं होता, जिम्मेदारी का भी होता है। अगर ये 24 घंटे, जिस तरीके से एक बात बोली जाती है कि सिस्टम 24 घंटे बाद ही प्रशासन कहे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेगा, और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होगी कि आखिर तलाशा जाएगा कि कहाँ गया व्यक्ति। तो कई बार ऐसे मामलों में काफ़ी देर हो जाती है। अगर हम समय रहते शुरुआती दौर में अगर पता चल जाए तो किसी की जान भी बचाई जा सकती है। ये पहला मामला नहीं है जब प्रिंस या कहें प्रशांत जो है मौत की नींद सो गया। एक परिवार का जवान बेटा चला गया, एक माँ का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस वीडियो, ये मेरा मकसद किसी के दर्द को कुरेदना नहीं है, बल्कि सिस्टम को जगाने का है, ताकि सिस्टम जागे और हमारे नियम जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल जो उठ रहे हैं कि आखिर 24 घंटे का इंतज़ार क्यों? क्या ये समय रहते एक्शन लिया जाए तो किसी की जान नहीं बच पाए? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये कहना चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सिस्टम जो है जाग जाए और इस तरीके के मामलों को गंभीरता से ले, ताकि कोई माँ अपने बेटे को ना खोए, बेटी को ना खोए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको